हेलो दोस्तों, कैसे हो? सबका हालचाल ठीक होगा, अच्छी तैयारी चल रही होगी। लगातार तैयारी करेंगे तो आपको सक्सेस सफलता ज़रूर मिलेगी। गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री कृष्णा। तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल PPGS के अंदर। तो जैव विविधता का पार्ट नंबर 3 लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। 2 पार्ट इससे पहले मैं करवा चुका हूँ, अब जाकर चैनल पर उन दोनों पार्ट को देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है। तो जैव विविधता के अंदर पार्ट 3 है, उसके हम बात करते हैं विज्ञान एक्सप्रेस। विज्ञान एक्सप्रेस, देखिए देश के अंदर जो इतनी अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अपना देश के अंदर जो इतनी अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उस जैव विविधता का बारे में देशवासियों ने बताने की खातिर एक विशेष ट्रेन चलाई गई थी। एक ऐसी ट्रेन जिसको प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि वह ट्रेन सारा कहीं जाए और जैव विविधता के बारे में लोगों ने जागरूक करे, लोगों ने बतावे। तो यह पहली ट्रेन चलाई थी 5 जून 2012 को। कब चलाई थी भाई? 5 जून 2012 ने ट्रेन चलाई थी। और 5 जून अपना क्या मना सा? विश्व पर्यावरण दिवस भी मना सा। ट्रेन को दूसरा चरण चलाया गया तो 9 अप्रैल 2013 को, 9 अप्रैल 2013 को। और इनको तीसरा चरण चलाया तो 28 जुलाई 2014 को, 28 जुलाई 2014 को। अगला है हैदराबाद में राष्ट्रीय जैव विविधता संग्रहालय व गार्डन है। अक्सर पूछा जाए से राष्ट्रीय जैव विविधता का संग्रहालय व गार्डन कड़े से, तो आपको आंसर जाएगा हैदराबाद में से। कड़े से भाई? हैदराबाद के अंदर से। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2% बनी सी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल है क्वेश्चन है, आप रट लियो। अक्सर पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था या कब बना था? तो 1972 के अंदर ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। और इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, जितने भी वन्य जीव हैं उनका संरक्षण किया जाता है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है। इसी अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, अगला है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जिसकी स्थापना 6 जून 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 6 जून 2007 में जिनकी स्थापना की गई थी। और एक मुख्य उद्देश्य कैसे, जैसे आपने पता लग रहा होगा कि जो वन्य जीव से उनको अवैध रूप से व्यापार रोकने के लिए, भाई जितना भी जंगल का जीव है ना, उनको अवैध व्यापार रोकने खातिर यो अधिनियम 6 जून 2007 ने बनाया गया था, ताकि जो वन्य जीव से उनको अवैध रूप से व्यापार ने रोको जा सकर। को हेड ऑफिस के कड़े से, हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर से। अगला है भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना पर्यावरण व वन मंत्रालय के अधीन की स्थापना करी गई है। अगला है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता, और की स्थापना की गई 1961 में। को मुख्य उद्देश्य होता है कि अपना देश में जितना भी प्राणी जगत से, हमारे देश में जितना भी प्राणी जगत के अंदर जीव जंतु से, उनके अंदर प्राणी जगत के अंदर जितना पेड़ पौधा पशु पक्षी जानवर से, उनकी विविधता के ऊपर सर्वेक्षण करना, जांच पड़ताल करना और अनुसंधान करने को काम यो संस्थान करे से। कौन सा? राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण को हेड ऑफिस कोलकाता में की स्थापना की गई थी 1961 में। तो 3 पार्ट में जैव विविधता से मुख्य जो क्वेश्चन बनी थी, मैं मुख्य जो बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन और देख रहे हैं। ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न, जैव विविधता का पिता। तो जैव विविधता को फादर कहो जाए से एडवर्ड ओ विल्सन ने इनको फादर, इनको पापा कहो जाए से। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाए से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो मतलब होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा रहता है कि जो अपनी जो ग्लोब के ऊपर जो काल्पनिक रेखा खींचा सा, पृथ्वी को बीचों बीच जो रेखा गुजरे से इक्वेटर, उनके आसपास का क्षेत्र रहे के बोलना सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैव विविधता का स्तर, यानी पूरा विश्व में जैव विविधता को ज़्यादा स्तर कहाँ से? तो भाई पहले जाएगा ब्राज़ील। सर्वाधिक जैव विविधता का स्तर ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद अपना प्यारा देश भारत में। भारत के 2 प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी भारत का 2 प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि जहाँ ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। तो एक तो पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, और दोनों में भी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाए पश्चिमी घाट में। किसमें? पश्चिमी घाट में। विश्व प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना हुई थी 1948 में। इस संस्थान की स्थापना हुई थी। इनका प्रमुख उद्देश्य होता है, इनकी प्रमुख उद्देश्य कैसे
ठीक है भाई। तो ऐं की स्थापना 1948 में ही थी और ऐं के द्वारा 1972 में एक पुस्तक निकाली जाए है जैको नाम से रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक में क्या रहे भाई, रेड डाटा बुक में हलवा खाने के बारे में ना लिख रहा कि रेड डाटा बुक में लिखी सी कि कौन सी जो प्राणी जगत से अपने पेड़ पौधा वनस्पति पशु में कौन सी जाति खत्म होने का गार पे से कौन कौन सी ने संरक्षण की जरूरत से ऐ के बारे में सारा सारा रेड डाटा बुक में लिखो रहे से। जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी जैव विविधता पर पहला सम्मेलन 1992 के अंदर रियो डी जेनेरिया ब्राजील में बुलाया गया। तो विश्व ऐसी नहीं पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोले जाए जो पहलो वैश्विक स्तर को सम्मेलन तो सारा देश आकर मिला था और प्रकृति संरक्षण पर्यावरण बचाने के लिए बैठा था। जैव विविधता दिवस याद रखिए 23 मई ने हर साल अपन जैव विविधता दिवस मनावा सा। अब यूएनओ के द्वारा अभी 2011 से 2020 को जो दशक मनाया जा रहा है सुनो जैव विविधता दशक जैव विविधता दशक यानी 10 साल को जो उन्होंने दशक रखे से तो जैव विविधता दशक ही यूएनओ के द्वारा रखो गए से। जैव विविधता अधिनियम 2002 कब पारित करेगा तो याद रखो जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित करेगा 2003 के अंदर। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्यालय क्या है तो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय भोपाल के अंदर से और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर 2010 में की स्थापना की गई थी। एक मुख्य एजेंडा है कि जल पर्यावरण या जैव विविधता से संबंधित जो अलग अलग सारा मामला है उन्हें एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया यानी कि इनसे संबंधित कोई भी मैटर हो है तो वो सीधा कहाँ जाएगा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगा जैको हेड ऑफिस भोपाल रहे से। विश्व पर्यावरण दिवस तो आपने बेरोई से कि विश्व पर्यावरण दिवस अपना प्रत्येक साल 5 जून ने मनावा सा। और भाई मैं हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँ हूँ कि अभी बहुत अच्छे बारिश का मौसम चल रहा है कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाओ क्योंकि पेड़ पौधा सी तो ही अपनो जीवन संभव से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर प्रार्थना प्रकृति से प्रेम करो तो एक पेड़ पौधा अपने हर साल जरूर ही लगाना नहीं उसको मतलब पानी वानी डालकर उसको पूरा तैयार भी करना है। तो आई होप आपने सारा एफर्ट अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा कष्ट और कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करो। वंदे मातरम।